ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने खानदान के पेट की आग भजाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। उसको गाहे बगाहे काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन अब्दुल्ला इस नियत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ यूं एक समझ से दूसरी समझ जाती थी, जैसे समंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे हे कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज आती कि जनाब मैं हाजिर हूं। अब्दुल्ला को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताजुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों के आस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि यह बिल्कुल यकीन है कि उसका खरीदार खुद उसके पास चलकर आएगा। अब्दुल्ला सीधा इस नौजवान के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, आपका काम जरूर करूंगा। मैं उस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं। मैं दिहाड़ी के 50 दरहम लूंगा। क्या आपको मंजूर है? अब्दुल्ला हैरान होकर बोला, 50 दरहम तो बहुत ज्यादा हैं। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो जिसके मैं तुम्हें 50 दरहम दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप इन्हीं में से किसी को ले जाइए। अब्दुल्ला को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, जरा रखे, मेरी कुछ शराइत भी हैं। मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। अब्दुल्ला हैरत से बोला, क्या कहा है नौजवान? शर्तें तो मालिकों की होती हैं और आस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार में हूं। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगज नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला बोला, अच्छा ठीक है, अब बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि मेरे साथ कोई दूसरा नहीं होगा। यह है कि जैसे ही अजान हुई तो इस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और उस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और न ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। अब्दुल्ला ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार, वैसे मुझे ये भी मंजूर है। अपना सामान लो और काम पर चलो। चनांचा अब्दुल्ला और वो नौजवान चलते चलते अब्दुल्ला के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो अब्दुल्ला देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो ये काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। अब्दुल्ला ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब अब्दुल्ला के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, रखो, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त में तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूं और सिर्फ उसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद है बराबर कर सकते हो। वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चनांचा नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में अब्दुल्ला बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा कि मैं रोजे से हूं। अब्दुल्ला बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो अब्दुल्ला बोला, ए नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहता हूं, आप उससे मुताल्लिक मुझसे पूछने का जवाब नहीं रखते, लिहाजा मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उम्मीद है आप बाराने मनाएंगे।
अच्छा खुदा हाफिज, ये कहकर वो वहां से चल पड़ा और अब्दुल्ला हैरत से उसे देखता रहा। दिल में तजस्सुस लिए जैसे तेज से उसने रात गुजारी और अगले रोज दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का जो था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बरपा कर रहा था। वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। अब्दुल्ला ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि वो सिर्फ पिरावर हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद अब्दुल्ला वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बेमुश्किल ही चल पा रहा था। इस ज़ईफ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कनवे वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? अब्दुल्ला बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी उर्से से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है। मुझे जरा बराबर भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ता भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम मुझे वहां पहुंचा, खुदा तुम्हें उस नेकी का अजर देगा। बेटा अब्दुल्ला, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। इसने ज़ईफ शख्स को कनवे के दरख्त के पास छोड़ा और खुदा एक तरफ छिपकर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स कूदवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया। उसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ए बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, जरा देर हो गई। उस आदमी ने अद्वियात का थैला उस ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पुलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। अपने महसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूं। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि इस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। अब्दुल्ला छिपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ उस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलूस मदद करने आया। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं उस आदमी को नहीं जानता। मैं तोब्स इतना जानता हूं कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहां आ जाता हूं। ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा ये दवा दे जाता है। अब्दुल्ला ने ज़ईफ आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। आज अब्दुल्ला इस दिहाड़ीदार के साथ साथ इस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था बेसूद। दोनों में से कोई भी न मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद के अगली महलों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चलाने की आवाजें आ रही हैं और माँ इन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फिक्र न करो, वो अभी आता होगा। अब्दुल्ला अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था। कहायक घड़सवार हफ्ता भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। वही नीले रुमाल वाला आदमी था। अब्दुल्ला दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बलक रहे थे, वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लपट लपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। अब्दुल्ला अभी यह सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। अब्दुल्ला ने से रोका और पूछा, ए बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर दिखा गविया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और अब ना कुछ कहे वहां से हुआ की तरफ चला गया। नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो अब्दुल्ला उस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी आप बैठी अपनी हालत से बयान कर रहा था। ये एक बीवा औरत का मकान है।
अब्दुल्ला ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूं कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। वो मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज गली तक पहुंच गई, वरना उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद अब्दुल्ला वहां से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी अब्दुल्ला का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा। दोनों का कहीं उता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा का हुआ दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। अब्दुल्ला सीधा चलता हुआ इस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मेरी बातें तो याद है ना? अब्दुल्ला बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूं। अब्दुल्ला कहने लगा, भाई तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं नहीं दूंगा। चनांचे अब्दुल्ला ने उस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब्दुल्ला हर पेर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। अब्दुल्ला हर बार उसकी बातें सुनने के बाद इसी से ही काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। उसने कई बार उसे रोककर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहां से आता है, मगर हर बार वो आदमी उसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहां से चला जाता। एक रोज अब्दुल्ला चौराहे पर इस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज वो नहीं आया। अब्दुल्ला ने पूछा कि क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, आज उसकी तबीयत नासाज है। उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फिलां गली के नुक्कड़ पर उस नाचिज कामकान है और उसने कहा था कि वो वहां आपका इंतजार करेगा। अब्दुल्ला ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अब्दुल्ला जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म कांप रहा था। नौजवान ने कहा, मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत का बचा जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा। अल्लाह इसका आपको अजर देगा। आपके हर इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद उसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और उसमें से एक पेटल की हंडिया निकाली जिसका मुना ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पेटल की हांडियां अब्दुल्ला को देते हुए कहा, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, हांडियां लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां ना आ जाएं। वो आपसे उस हिंडिया का तकाजा करेंगे। आप ये हिंडिया इन बुजुर्ग के हवाले कर देना। फिर उसने एक अंगूठी अब्दुल्ला को देते हुए कहा, यह अंगूठी खलीफा की इमानत है, आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा न होगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे उस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत
बाहर गली में रख देना, कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हड्डियां लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा। मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, पैर वाले दिन जन्म लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दे। अपने रब के साथ तुन्हाई चाहता हूं। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफी मांगनी है। अब्दुल्ला बोला, आखिर मैं तुम्हें उस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? नौजवान के इसरार करने की वजह से अब्दुल्ला न चाहते हुए भी वहां से आ गया। इस रात अब्दुल्ला पूरी तरह बेचैन रहा। रात करोटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सूरज ने जब शफक की सरखी बखेरी तो उसने फौरन नौजवान धारीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा तो पहले से ही खुला है। अब्दुल्ला घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हुआ कि झोंके इसका इस्तकबाल कर रहे थे। कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह तो परवाज कर चुकी है। अब्दुल्ला की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तरबतर गईं। उसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हिंडिया लेकर इस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बंधने लगा। वो सब के सब लोग गरीब और बदहाल थे। उन सब को देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वो सब के सब अफसरदा चेहरों के साथ इस पैतल की हिंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए और अब्दुल्ला से हंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हड्डियां इन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने परनम आंखों से हंडिया को खोला और इसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था। इसमें से खन खन करते हुए जमीन पर गिर पड़े। दर हकीकत ये वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके हाथ में नीला रुमाल देखते ही चरवाहा चीखो पुकार और आह वो बका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। अब्दुल्ला ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। उस पर यह राज खल चुका था कि वही नौजवान धारीदार दरासिल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे? ये वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफा मजदूरी करता था। पीर को 50 दरहम लेकर गरीबों की मदद करता। हफ्ते को जो 3 दरहम लेता था उससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था और जिस दिन भी ये फारिग होता था ये सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दरहम जो तुमने देखे वो अपने कुफनफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद किया करता था उन सब को उसने बता रखा था कि अगर कसीदन में तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब लोग उस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हिंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं उस दुनिया से चला गया हूं। अब्दुल्ला ने इस बुजुर्ग से पूछा, ये नौजवान आखिर था कौन? कोई उसका वाली वारिस भी था कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, बीवाओं के बच्चे भूख से बलबलाएंगे। मैं नहीं जानता। उसके बाद सारे का सारा मजमा जारुकतार रोते हुए उस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में उस नौजवान का जनाजा इंतजार कर रहा था। सबने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। अब्दुल्ला जब नौजवान के आखिरी फराइज से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी इमानत पहचानी है। चनांचा वो तेज कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वजीरों के साथ बाग में टहल रहा था। अब्दुल्ला ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। यह सुनते ही खलीफा अब्दुल्ला को दूसरी तरफ ले गया और बोला, देखो जरा कौन सी अंगूठी है?
अब्दुल्ला ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, कहां से मिली? खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। अब्दुल्ला बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, बगदाद भर के जमगफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा धाड़ें मार मार कर रोने लगा और अब्दुल्ला से कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अगर तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? अब्दुल्ला ने पूछा, इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हुआ मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताली की इबादत में गुजार देता था। उसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के माल व असबाब के पीछे न भागूं। कई बार उसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का माल व असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था कि हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब न दिया जा सके। मैंने उसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, यहाँ औलादा अपने वालदीन को समझा रही थी, मगर अफसोस है मुझ पर, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। फिर मुझे भी उसकी सजा मिली और उसने मुझसे मुना फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर गरबा की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसके बाद खलीफा काफी अरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर इस दरख्त के पास उन बुजुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिर कर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुजुर्ग से कहा कि लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए, उसके बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूं कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लिपीटूंगा, एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।